हेलो बच्चों, आज मैं हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार से हमारी जो कविता है मातृभूमि, इस कविता में से कुछ शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द एवं बहुत ही महत्वपूर्ण के प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ। चूमता, जिसका अर्थ होता है छूना। चरण अर्थात पांव। तले अर्थात नीचे। सिंधु अर्थात समुद्र। स्वर्णभूमि, जिसका अर्थ होता है कि फसलों से भरपूर सोना उगलने वाली भूमि। अमराई अर्थात आम का बाग। मलय पवन अर्थात ठंडी हवा। इसे हम इस संदर्भ में भी ले सकते हैं कि मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा। रघुपति अर्थात राम। पुनीत अर्थात उत्तम और पवित्र। इसके पश्चात कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। नंबर 1 हिमालय। इसके पर्यायवाची शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। गिरिराज, हिमगिरी, शैलराज, पर्वतराज। गंगा, भागीरथी, देवनदी, सुरनदी, मंदाकिनी। नदी, सरिता, वारी, नद, स्रोत। स्वर्ण, सोना, कंचन, हेम, स्वर्ण और कनक। मातृभूमि, जननी भूमि, स्वदेश, धरती माता। पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल, अचल और महिधर। अमराई, आम्रवन, आम्रकुंज, आम्रालय और आम्रवाटिका। कोयल, कुहू, पिक, कोकिला, वसंत दूत और श्यामा। रघुपति, राम, रघुनाथ, रघुवंशी, सियाराम। कृष्ण, कान्हा, श्याम, वासुदेव, केशव, नंदलाल और माखन चोर। गौतम, बुद्ध और सिद्धार्थ। पवन, वायु, समीर, अनिल और हवा। इसके पश्चात कुछ विलोम शब्द। आकाश का, पाताल, पाप, पुण्य, जन्म, मृत्यु, पुनित, अपुनित अथवा अपवित्र। यश, अपयश, युद्ध, शांति, तन, मन। कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। आइए इन 5 की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने मातृभूमि कविता की रचना किस उद्देश्य से की है? अर्थात द्विवेदी जी ने इस कविता की रचना करने का पीछे उद्देश्य क्या रहा है वो लिखना है। और उत्तर है कि इस कविता की रचना के पीछे कवि का उद्देश्य है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ इनकी महानता एवं गौरव का वर्णन कर सके। इन्होंने बताया है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार से आकाश को चूमता है, अर्थात तो कितना विशालकाय है। हिंद महासागर जो कि भारत माता के चरणों को स्पर्श करती है, और इसके सीने पर बहने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम स्थल है वो बहुत ही आकर्षित है। और कल कल करती आवाज करते हुए बह रहे जो झरने हैं वो मन को मोहित करते हैं, हर लेते हैं। और मलय पर्वत से आने वाली जो ठंडी हवा है, सुगंधित हवा है, वह सबके तन मन को प्रफुल्लित कर देती है, अर्थात राहत देती है। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध ने लोगों को क्या संदेश दिया? और इस कविता से हमें पता चला कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को दया, प्रेम, परोपकार का संदेश दिया है। विश्व में व्याप्त अज्ञानता को दूर करने के लिए उन्होंने ज्ञान रूपी दिए का सहारा लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है? तो कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो भारत है वो ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ पर आजीवन पवित्र जीवन का संदेश भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया गया था। उन्होंने सत्य, अहिंसा, मानवता, भाईचारे एवं दया का संदेश चारों ओर फैलाया।
इसलिए भारत की भूमि को पुण्य भूमि कहा गया, अर्थात पवित्र भूमि। अब बात आती है स्वर्ण भूमि की। तो भारत नदियों का देश है और यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। इस कारण यहाँ पर भरपूर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में फसल पैदा होती है, अर्थात यहाँ की मिट्टी स्वर्ण अर्थात सोना उगलती है। यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। कवि ने भारत की भूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि का नाम क्यों दिया है? तो उत्तर है कि कवि ने यहाँ बताया है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्मों की स्थापना हुई है, जिससे मनुष्य को नवीन जीवन प्राप्त हुआ है। यह भूमि कर्म प्रधान है। मनुष्य को सदैव कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है। यह भूमि धर्म और न्याय की रक्षक भी है। इसलिए कवि ने भारत की भूमि को धर्म भूमि एवं कर्म भूमि नाम दिया है। और अंतिम प्रश्न हमारा है कि हम एक भारतवासी होने के नाते हमारे कौन कौन से कर्तव्य बनते हैं? तो छात्र अपनी इच्छा अनुसार उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार बच्चों की क्षमता के अनुसार उत्तर लाया हूँ। पहला है कि भारतवासी होने के कारण हमारे जो कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार छोटे बड़े सभी का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। बड़े होकर हम देश की आर्थिक उन्नति हेतु कार्य करना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री इसी प्रकार का मुहिम चला रहे हैं भारत को स्वच्छ रखने का। धार्मिक और जातीय भावना से दूर हटकर हमारे जो मानवीय मूल्य है उसे स्वीकार करना चाहिए और पुराने जो रीति रिवाज है उनसे बचकर और उन्हें तोड़ देना चाहिए। पढ़ लिख कर विदेश में न जा करके अपने ही देश में अपने देश को आगे लाने का काम करना चाहिए और देश की रक्षा हेतु जरूरत पड़े तो हमारे प्राणों को भी न्यौछावर करने के पीछे कभी हटना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति जो पूरे विश्व में प्रख्यात है और इसकी गरिमा को हमें सदैव बनाए रखना चाहिए। सदा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, ये हमारे कर्तव्य हैं। धन्यवाद।